हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में। और आज के वीडियो यूनिट डिजिट पार्ट 2 में भी दोस्तों, यूनिट डिजिट के पार्ट 1 में हम यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से यूनिट डिजिट फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है, वो हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम जो यूनिट डिजिट पार्ट 1 के जो कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे और ये भी देखेंगे हम कि इसमें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि उनमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट का पार्ट 2। तो बच्चों, टॉपिक क्या है? यूनिट डिजिट। इस वीडियो में क्या है बच्चों, हम यूनिट डिजिट के कुछ एडवांस लेवल के सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन आप भी नोट करते जाओ बच्चों और देखते जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 1 की पावर 25, 2 की पावर 25, 3 की पावर 25 प्लस 4 की पावर 25 प्लस 5 की पावर 25 प्लस डॉट 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 50 की पावर 25 के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? ये बच्चों है क्वेश्चन पहला कि 1 की पावर 25, 2 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 25 प्लस 4 की पावर 25 डॉट 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 50 की पावर 25 के योगफल में, मतलब इसका योग करें तो इसके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? बच्चों तो तुम निकालने की कोशिश करो और देखो क्या आ रहा है, चेक करो इसको। तो हो गया बच्चों। देखो बच्चों, ये सवाल ऐसे होगा। देखो, हमें निकालना है कि इसके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या बच्चों इस सवाल को हम ऐसे करें, इसकी 1 की पावर 25 खोल लें, 2 की पावर 25 खोल लें, 3 की पावर 25 खोल लें, इसको खोल लें और फिर सबको जोड़ लें और जोड़ने के बाद में फिर हम बताएं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो इसमें लग जाएगा टाइम। देखो ध्यान से देखो हम करते क्या हैं। देखो बच्चों, हमें केवल इसके योगफल में इकाई का अंक ही तो चाहिए। तो आप क्या करो, जब इस प्रकार के सवाल आए बच्चों, तो केवल आप हर नंबर से, यहाँ से हर संख्या से आप इकाई का अंक ढूंढ लो, क्योंकि हमें तो इकाई के अंकों का योगफल चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। तो जब इस प्रकार के सवाल बच्चों आएँ तो क्या करोगे, हर संख्या से आप इकाई का अंक ढूंढ लो। ठीक है, क्योंकि हमें तो इकाई के अंक से ही काम है। ठीक है, अच्छा, इनमें इकाई का अंक कैसे ढूंढा जाता है, मैं इसको यूनिट डिजिट के वीडियो नंबर 1 या पार्ट नंबर 1 मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि इसमें कैसे कैसे ढूंढा जाता है। तो जो बच्चे मेरे वीडियो के इस यूनिट डिजिट के पार्ट 2 को जो देख रहे हैं, वो कृपया करके यूनिट डिजिट के पार्ट 1 को ज़रूर देख लें, जिससे उनको आसानी हो जाएगी और उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। और उसमें मैंने सिंपल तरीके से
यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट समझाया है। इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं। देखो बच्चों, तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, हर एक संख्या से इकाई का अंक ढूंढ रहा हूँ। तो बच्चों इससे इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 1। और 2 के केस में मैंने बताया था, देखो 0, 1, 5, 6 के केस में जब संख्या के इकाई के अंक पर अगर ये अंक रखें तो पावर कितना भी सही यही अंक रहते हैं, सेम पहले बता चुका हूँ। और इन केस के लिए 2, 4, 8, 3, 7, 9 के लिए भी कहानी बता चुका हूँ कि जब किसी संख्या के आधार में, किसी संख्या के आधार का मतलब ये, इस जगह पर अगर इनमें से कोई एक अंक आए तो फिर पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं, ठीक है बच्चों। और भाग लगा के यदि रिमाइंडर 0 आए तो इसके केस में मैंने बताया था इकाई का अंक 6 होता है, और इसके केस में मैंने बताया इकाई का अंक 1 होता है। और जब रिमाइंडर 0 ना आए तो जो रिमाइंडर बचे मैंने उसको बताया था कि इकाई अंक की उसकी पावर बना देते हैं, फिर उसको सॉल्व करके वहाँ से इकाई का अंक ढूंढ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने यूनिट डिजिट के पार्ट 1 में बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए दोस्त हैं और मेरे यूनिट डिजिट के पार्ट 2 को जो देख रहे हैं, वो कृपया करके एक बार यूनिट डिजिट का पार्ट 1 ज़रूर देख लें, जिससे उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं। तो देखो अब देखो यहाँ पर 2 है, तो इनके लिए मैंने क्या बताया था 6 में से कि पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। तो 25 में जैसे ही आप 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ से रिमाइंडर 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो उस रिमाइंडर को क्या करते हैं, इस इकाई का अंक का घात बना देते हैं। तो 1 बचेगा तो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 1, यही तो लिखोगे 2 की पावर 1। लेकिन 2 की पावर 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा 2, यानी यहाँ से हमें मिलेगा 2। यहाँ की अगर बात करोगे तो यहाँ भी 3 की पावर 1 बचेगा, उससे भी 3 हो जाएगा। यहाँ से भी 4 की पावर 1, उससे 4 हो जाएगा। यहाँ से तो 5 आएगा ही आएगा, आगे डॉट 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 ऐसे ही 50 की पावर 1 का मतलब 50, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है, इनको तुम्हें जोड़ लेना है, और इस प्रकार का जोड़ हम जानते हैं बच्चों। अच्छा ये बताओ, देखो अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इसके जोड़ में जो इकाई का अंक आएगा वही बच्चों इसके इकाई का अंक का, इसके जोड़ का इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे अब जोड़ना है। तो ये तुम देख रहे हो, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और लगातार हैं और क्रम से हैं और एक से है, प्रथम से है। तो बच्चों जब इस प्रकार का जोड़ आए तो इसके लिए आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। जब इस प्रकार का जोड़ आए इसके लिए आप ये सूत्र लगा सकते हैं, n+1/2, ठीक है बच्चों। मतलब इस प्रकार का जो अगर संख्या आ जाए कि 1, 2, 3, 4 लगातार n तक, और उसका हमें जोड़ करना हो, तो इसके लिए आप जो है जोड़ के लिए ये वाला n+1/2 लगा सकते हैं। जहाँ पे n वो है जहाँ तक वो गई है, सीरीज़ गई है, ठीक है। तो कहाँ तक गई है, 50 तक, तो रख दो यहाँ 50 × 50 + 1 और /2, इस 2 का लगा दो भाग, तो कितने बार जाएगा बच्चों, 25 और 50 और 1 51। हमें क्या चाहिए था बच्चों, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक के लिए क्या करते हैं, केवल इकाई का अंक ले लो। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है बच्चों, 5, और यहाँ पे कितना है 1, कर दो गुणा 5 एकम 5। तो इकाई का अंक बच्चों क्या हो गया इस सवाल में, तो इकाई का अंक हो गया बच्चों 5। तो ये वाला सवाल जो है हमें ऐसे करना था, इसमें कोई दिक्कत, इसे उतारो फिर आगे चलते हैं। उतार लिया बच्चों। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सेकंड सवाल नोट करो भैया।
नेक्स्ट सवाल, एक की पावर 66, 2 की पावर 66, 3 की पावर 66 प्लस डॉट 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 27 की पावर 66 के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये सेकंड सवाल है बच्चों, इसको नोट करो और देखो कि इसके योगफल में इकाई का अंक क्या आ रहा है। चेक करके देखो क्या आ रहा है बच्चों। हो गया बच्चों, चलो इसमें भी देखते हैं, देखो क्या आता है। इसमें भी बच्चों देखते हैं, देखो क्या आता है। इसके योगफल में इकाई का अंक क्या होगा। चलो पहले तो एक एक करोगे भाई। देखो इसको ऐसे तो नहीं कर पाएंगे कि 1 की पावर खोल लो, मान लो ये खुल भी जाएगा, कि 2 की पावर 66 खोलो, 3 की पावर 66 खोलो, फिर उनको जोड़ो, फिर बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे नहीं करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, जैसे अभी हमने इकाई का अंक ढूंढा था पिछले सवाल में, वैसे इसमें भी इकाई का अंक ढूंढ लूँ हर संख्या से। इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, क्योंकि हमें तो केवल इकाई का अंक ही तो चाहिए। तो इसलिए क्या करो, सबको ना जोड़कर प्रत्येक संख्या से अलग अलग इकाई का अंक ढूंढ लूँ और उसको जोड़ दो। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों इकाई का अंक। देखो इनमें से तो मिल रहा है, तो इनके लिए तो सेम रहता है कि अगर आधार में अगर इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई एक अंक आ जाए तो यही रहते हैं ना। तो इसके लिए क्या होगा, 1। इसके लिए 4 से भाग लगाते हैं। इन 6 के लिए क्या करते हैं बच्चों, 4 से भाग लगाते हैं। लगा दो, तो 66 में 4 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर बच्चों कितना बचेगा। जब 66 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग 66 में 16 तक तो चला जाएगा, 16 चौक 64 होता है, और ये है बच्चों 66। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। हर जगह 66 है, इसका मतलब है हर जगह रिमाइंडर, हर जगह जब 4 का भाग लगाओगे तो प्रत्येक संख्या में रिमाइंडर कितना आएगा, 4। सॉरी, प्रत्येक जगह रिमाइंडर कितना आएगा, 2। उसी 2 को बना दो पावर। ठीक है, यानी 2 की पावर 2, या तो यहाँ भी लिखना चाहो यहाँ लिख दो, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, आगे डॉट डॉट 27 की पावर 2। और बच्चों इस प्रकार का भी हम जोड़ जानते हैं। ये जो तुमको दिख रही है ये संख्या 1 2 3 4, ये प्रथम प्राकृतिक संख्या हैं, और प्रथम से ही दिया उसने। देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ तक, 27 तक। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार के स्क्वायर का जोड़ हमें करना है। भाई हमें योगफल में तो इकाई का अंक चाहिए, तो इसका योग करना पड़ेगा। तो इसके योग के लिए भी सूत्र होता है बच्चों। देखो क्या होता है, ध्यान दो। जब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर आ जाए तो बच्चों इसके लिए सूत्र होता है 1/6 n+1 और 2n+1। तो इस वाले योगफल में ये वाला आप सूत्र लगा दो, लगाओ बच्चों। तो क्या है, देखो 1/6 n का मतलब है कहाँ तक गई है, 27 तक। तो 27 इंटू n+1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 27 और 1 28। यहाँ रखोगे n की जगह 27, और 27 दूनी 54, 54 और 1 55। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। इसे कर लो सॉल्व। देखो 2 से कट करोगे 3 बार, ये हो जाएगा 14 बार। ठीक है,
अच्छा, इसे भी कट करोगे तो ये कट जाएगा 9 टाइम्स। हमें क्या चाहिए था बच्चों? इकाई का अंक। क्या चाहिए? इकाई का अंक। तो पूरा गुणा मत करो, अब इकाई का अंक चाहिए तो केवल इकाई का अंक का गुणा कर लो बस आपस में। देखो तुम देख रहे हो यहाँ 4 है या 5 है बच्चों, और तुम जानते हो कि जब 5 के संग किसी इवन नंबर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमको इकाई का अंक बच्चों क्या मिलता है? 0। क्या मिलता है? 0। तो इसका मतलब है कि इसके योगफल में जो इकाई का अंक आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 0। यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इस प्रकार के सवाल हमें ऐसे ही करने हैं। उतारो ऐसे। हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट लिखो। थोड़े बच्चों जो हायर लेवल का सवाल हैं, थोड़े इसमें थोड़ा तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये सवाल कैसे आ रहे हैं और कैसे हमको करने हैं और कैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो। एक की पावर 87 प्लस 2 की पावर 87 3 की पावर 87 प्लस डॉट 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 10 की पावर 87 के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। एक सवाल और है बच्चों, हमने 2 ऐसे देख लिए हैं, ये तीसरा सवाल और है। इसमें करके देखो, मुझे लग रहा है कि अब ये सवाल हो जाएगा तुमसे, क्योंकि तुमने 2 सवाल देख लिए हैं, दोनों में देखा था क्या किया था हमने। इसमें भी वही होगा जो दोनों में तुमने करके देख लिया है। ठीक है, करके देखो। इसमें देखो क्या आ रहा है इकाई का अंक। देखो बच्चों इसमें क्या था, देखते हैं। देखो तो इस सवाल में बच्चों वही कहानी है। इसको भी ऐसे नहीं करेंगे कि इतने को मान निकाल लो, इतने का निकाल लो, इसको निकाल लो, फिर जोड़ो और फिर बताओ इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको भी ऐसे नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे। जस्ट हमने जो पीछे 2 सवाल कर लिए हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या से इकाई का अंक ढूंढेंगे और उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। देखो तो 1 की पावर 87 है, तो 1 की पावर कितना वैसे आंसर 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे आओ 2 की पावर 87 में, तो इसमें मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि 2 4 8 3 7 9 के लिए जब 2 4 8 और 3 7 9 में से जब कोई एक अंक आए आधार में इकाई स्थान पर, तो क्या करते हैं, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ भी लगाएंगे हम। यहाँ कितना है 87, 87 में लगा दो भैया 4 का भाग। तो जैसे ही तुम 4 का भाग लगाओगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा वो चेक करो। तो 4 दूनी 8 पूरा चला गया, बच गया 7, 7 में 2 4 एकम 4, क्या बच गए 3। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है बच्चों हमको? तो यहाँ से रिमाइंडर हमको मिल रहा है 3। क्या मिल रहा है? 3। और मैं बता चुका हूँ जब रिमाइंडर मिलता था 1 2 3 तो क्या करते थे, क्या करते थे बच्चों? जो रिमाइंडर बचता था उसी को इकाई के अंक की घात बना देते थे। तो यहाँ भी बना दो, तो 2 की पावर 3। बच्चों इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? ऐसे ही देखो यहाँ भी 87 है, तो यहाँ भी कितना बचेगा 3 की पावर 3। ऐसे ही 4 की पावर 3,
ऐसे ही आगे 10 की पावर 3। ऐसे इतना मुझे मालूम है कि यहाँ से 0 मिलेगा, लेकिन बच्चों मैंने इसको इसलिए लिख लिया है क्योंकि तुम देख रहे हो कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 n की पावर 3, ये भी एक सूत्र होता है। तो इसको सूत्र से डायरेक्ट योगफल किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको वैसे तो हमें इकाई अंक ढूंढना है, चाहो तो तुम यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है, और सूत्र भी लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को बताने का मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि इससे रिलेटेड एक सूत्र होता है, यानी कि अगर इस प्रकार का कोई सवाल हो कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और स्टार्टिंग उसकी 1 से हो रही हो और वो n तक जा रहा हो, तो इसके लिए भी बच्चों सूत्र होता है। देखो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डॉट 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 n की पावर 3, इसके लिए सूत्र होता है बच्चों n+1/2 का होल स्क्वायर। यानी इस प्रकार से अगर कोई सीरीज आ जाए क्रम से 1 से स्टार्ट हुई हो और n तक गई हो, n जहाँ है जिस पद तक वो पूछना चाह रहा है, n का मतलब ये है, तो इस प्रकार के सीरीज़ का जोड़ आप इस नियम से कर सकते हो, n+1/2। चलो बच्चों इस सीरीज़ का जोड़ मैं इससे करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो करता हूँ। देखो तो क्या है, देखो n कितना बच्चों 10 और 10 और 1, या n की जगह 10, 11/2 का पावर 2। चाहो तो बच्चों इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, तो हमने नोट कर लिया होगा। दो से कट जाएगा बच्चों 5, तो कितना हो गया जी, 55 की पावर 2। और हम जानते हैं कि किसी संख्या के आधार में अगर इकाई स्थान पर अगर 5 रखा हो तो पावर कितना भी सही 0 को छोड़कर, तो उसका इकाई अंक क्या रहता है बच्चों, 5 ही रहता है। तो इसमें जो इकाई अंक होगा बच्चों क्या होगा, 5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के जब सवाल आएँ तो हमें ऐसे ही करने हैं। ठीक है, इसको उतारो, फिर चलते हैं आगे। हो गया बच्चों, चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल बच्चों नोट करो। फाइव इंटू 2, 2 की पावर 201 में दाही स्थान का अंक क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों ये एसएससी मेंस 2017 में ये पूछा गया था। ये वाला सवाल एसएससी मेंस 2017 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब तक हमने यूनिट डिजिट फाइंड किया था और इस सवाल में हम देख रहे हैं दाही स्थान का अंक। तो इसको थोड़ा प्यार से देखो, सहायता तो हमें यूनिट डिजिट की ही लेनी होगी। तो पहले तुम करके देखो क्या आता है, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा। चेक करो इसको, देखो। चलो बच्चे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो
हमें इसमें चेक करना है कि दहाई स्थान का अंक क्या होगा। देखो बच्चों, जब इस प्रकार के सवाल पूछे कि दहाई स्थान का अंक क्या होगा, 100वें स्थान का अंक क्या होगा, 1000वें स्थान का अंक क्या होगा, तो बच्चों मैं इसी सवाल की बात करता हूँ। ठीक है, जब दहाईवें स्थान की अगर बात करें तो दहाईवें स्थान, ध्यान रखना, दहाईवें स्थान का मतलब होता है, मान लो ये संख्या लिखिए 56250। अब इसमें मुझे दहाई स्थान का अंक बताना है, तो बच्चों दहाई स्थान का अंक क्या होगा, इधर से गिनते हैं। पहला होता है इकाई का अंक, पहला अंक ये वाला, इसको कहते हैं इकाई का अंक। और ये दूसरा स्थान जो तुम देख रहे हो ये 5, बच्चों इसको बोलते हैं दहाई का अंक। तो बच्चों मुझे भी क्या करना है इस सवाल में इसमें भी मुझे दहाई का अंक बताना है। तो देखो क्या करोगे, ध्यान देना, इस प्रकार के सवाल ये सेट होते हैं, एकदम फिक्स बने हुए आते हैं, जैसे ये सवाल आया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो क्या करेंगे। अगर दहाई का अंक पूछे तो तुमको क्या करना होगा, दहाई का अंक तुम बता दोगे। अगर तुमको ये मालूम पड़ जाए कि इसके इकाई के अंक पे क्लियर जी है, क्लियर जी का मतलब है कि अगर इकाई के अंक पे तो अगर तुम 0 बना लो, इकाई के अंक पे अगर 0 बना लो, या अगर 0 बना लेंगे हम, जैसे अगर इकाई के अंक पे हम 0 बना लें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही है 56250, तो इस नंबर को बच्चों ऐसे भी तो लिखा सकता है 5625 × 10। तो ध्यान रखना, जब इस प्रकार का बच्चों सवाल आए, तुम्हें क्या करना है, पूरे नंबर को, यानी पूरे नंबर में तुम्हें क्या करना है, इंटू में एक 10 बनाना होगा। और जैसे ही वो 10 बना, और बाकी के जो एक इंटू में एक नंबर और होगा इसके साथ, 10 के साथ में गुणा में जो नंबर होगा, तो जो 10 के साथ में जो गुणा में नंबर होगा उसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों, जब हम इसका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर तुम देख रहे हो ये आएगा ऊपर जो रखा है, तो जब गुणा करने पर ये आएगा, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये जो 10 के साथ जो गुणा में रखा था, जो नंबर जो संख्या गुणा में रखी थी, उसके इकाई का अंक जब मैं इसमें 10 का गुणा करता हूं तो वो सॉल्यूशन में जाके दहाई का बन जाता है। चेक करो। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा मैं देखो एक रिकॉल करा रहा हूं कि जब तुमको क्या करना हो, किसी नंबर में दहाई स्थान का अंक निकालना हो, तो क्या करोगे, उस नंबर को ऐसे 2 संख्याओं के गुणा के रूप में आप लिख लो, यानी 10 इंटू संख्या, दूसरी पे मान लो एक 10 और दूसरी संख्या गुणा में जो बची है 100। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों लिख लो बच्चों, क्योंकि तुम देख रहे हो जब मैं इस संख्या का, जब इस संख्या में गुणा कर रहा हूँ, 10 में गुणा कर रहा हूँ, तो ये आ गया, तो तुम क्या देख रहे हो कि इस संख्या का जो इकाई का अंक है, इस संख्या में जो इकाई का अंक जैसे 5 है, वही अंक 5 जब गुणनफल हो गया तो जाके वो दहाई का अंक बन गया है। ठीक है बच्चों, इसमें भी मुझे यही करना है, कहने का मतलब है कि इसमें से एक 10 गुणा में मुझे करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा इसी में से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो इसको मैं सवाल से और समझाता हूँ। तो हमें मालूम, देखो 10 कब आता है, हमें 10 बच्चों जब आता है कि जब मैं 5 का गुणा 2 के साथ करूँ। तो तुम देख रहे हो एक 5 देखो यहाँ है, इसका मतलब है कि 10 मुझे यहाँ बनाने के लिए, गुणा में 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से 2 एक लेना होगा। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 5 गुणा 2 की पावर 200 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, 5 गुणा 2 की पावर 200। देखो इसको गौर से देखो, अरे मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ये क्या बन गया, 5 दूनी 10। अब सुनो, तो इस संख्या के सॉल्यूशन में दहाई का अंक वो होगा जो इस संख्या का इकाई का अंक होगा। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी पड़ेगी। फिर दोबारा समझो, इस संख्या में
दहाई का अंक वो होगा, वो आएगा जो इस संख्या के सॉल्यूशन में जो इकाई का अंक होगा। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो, देखो मैं समझा चुका हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये नंबर रखा है तुम्हारा कि 10 गुणा 5 6 2 5। तो अगर मैं जैसे बात करूँ कि इसके गुणनफल में दहाई का अंक क्या आएगा, तो तुम देखो ध्यान देने पे, हल्का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर है 10 में गुणा 10 गुणा में, और एक नंबर है 5625। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस संख्या के दहाई स्थान पे अंक क्या आएगा। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि इस संख्या में जो इकाई का अंक होता है बच्चों, तो पूरे नंबर के गुणनफल में वो दहाई में पहुँच जाएगा, क्योंकि एक जीरो का गुणा नहीं हो जाएगा। जैसे ही तुम इसका गुणा करो, तो जैसे ही जीरो गुणा करो तो यही तो आ जाएगा। देखो 5 6 2 5 0। तो तुम क्या देख रहे हो कि जो इस संख्या में जो इकाई का अंक है वो पूरे गुणनफल में दहाई का स्थान बन गया है, दहाई का अंक बन गया है। समझ रहे हो? तो इस अगर सवाल में हम आ जाएं, तो इस सवाल में भी अगर बात करें तो इसमें जो दहाई का अंक होगा वो क्या होगा, 10 इंटू जो इस संख्या में इकाई का अंक होगा वो इस संख्या में दहाई स्थान का अंक होगा। तो इसका मतलब बात ये हो गई कि मुझे इसका इकाई का अंक ढूंढना है। तो जो इसका इकाई का अंक होगा बच्चों वो इसमें दहाई का अंक होगा। ठीक है, चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ अब। तो दहाई का अंक देखो ध्यान से, दहाई का अंक लिखना चाहो तो उसको 10 गुणा तुम लिख सकते हो चाहो तो, समझ रहे हो। और इसको अगर 10 की पावर ना लिखो अब तो समझ में तो आ ही गया है, डायरेक्ट भी तुम बता सकते हो। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? देखो ध्यान रखना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुमको दहाई का अंक देखना हो तो दहाई का अंक बच्चों क्या करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को 10 इंटू एक संख्या उसमें से 10 होनी चाहिए और दूसरा नंबर होना चाहिए। तो दूसरे संख्या का जो इकाई का अंक होता है बच्चों, तो जब उस 10 का गुणा कर लेंगे नीचे गुणनफल जो आएगा, जो जैसे मान लो ये है, एक 10 है और एक दूसरी संख्या गुणा में, तो इसका जो बच्चों इकाई का अंक है वो जब मैं इसका पूरे का गुणा कर दूंगा तो जो यहाँ इकाई का अंक है बच्चों वही जाके पूरे गुणनफल में दहाई का अंक बनता है। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं कि 10 छोड़कर जो संख्या बची उसका इकाई का अंक ढूंढते हैं। तो इसमें जब मुझे इसमें अगर दहाई का अंक बताना है तो देखो ये 5 दूनी 10 बन गया, इसका इकाई का अंक जो होगा वो इसके पूरे सॉल्यूशन का दहाई का अंक होगा। चलो अब मैं इसमें मुझे निकालना है। तो बच्चों तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर 2 है और 2 के लिए मैं क्या बता चुका हूँ, 0 1 5 6 के लिए तो कहानी वही रहती है मालूम है, और 2 4 8 और 3 7 9 इनके लिए क्या करते हैं बच्चों, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन मिलता है, बता चुका हूँ पहले भी। तो जब तुम पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 0 में यानी डबल 0 में 4 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इनके लिए 2 4 8 के लिए आंसर क्या था बच्चों, इकाई का अंक 6 और इसके लिए 1। तो तुम 2 देख रहे हो तो इसके लिए जो इकाई का अंक बच्चों क्या होगा, 6। इसके लिए तो बच्चों इकाई का अंक 6 होगा, लेकिन अब पूरे सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो मैं बता चुका हूँ कि इस संख्या का इकाई का अंक अगर 10 में कोई गुणा में रखा है तो यही इकाई का अंक बच्चों पूरे गुणनफल में दहाई का अंक बनता है। तो ये 6 जो है वैसे इसका तो है इकाई का अंक, लेकिन पूरे संख्या में अगर बात करें, इसमें बात करूं या पूरे गुणा में बात करूं तो इसमें बन जाएगा ये दहाई का अंक। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो दहाई का अंक होगा वो होगा 6। नोट करो इसको। चलो अभी नेक्स्ट सवाल एक और देखो सवाल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अगर दिक्कत है तो आओ कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, और मोबाइल नंबर में वीडियो के पार्ट यूनिट जेड के पार्ट 1 में बता चुका हूँ। एक सवाल और लिखो।
देखो इस चीज़ को मैं कई बार लिख चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखो बच्चों। अब मुझे अभी देखा था मैंने दहाई का अंक, अब मेरा सवाल है इकाई का अंक। देखो 5 की पावर 2, अब मेरा है 100वें स्थान का अंक, सॉरी 5 गुणा 2 की पावर 998। अब इस सवाल में बच्चों तुमको क्या करना है, इस सवाल में तुमको गुणनफल में 100वें स्थान पे अंक बताना है। 100वें स्थान पर क्या अंक होगा। उसमें हमने दहाई स्थान पे देखा था, या 100वें स्थान पर, सैकड़ेवें स्थान पर क्या होगा। ठीक है, 100वें स्थान पर क्या अंक होगा। करो इसको, देखो क्या रहा है बच्चों। सेम प्रोसेस है जैसे हमने दहाई के लिए सोचा है, वैसे ही इसके लिए। देखो बच्चों इसमें भी ढूंढते हैं। देखो बच्चों, जब इस प्रकार के सवाल आए बच्चों कि तुम्हें दहाई स्थान पर क्या अंक आएगा, 100वें स्थान पर क्या अंक आएगा, 1000वें स्थान पर क्या अंक आएगा, तो क्या करते हैं बच्चों। जैसे मैंने पिछले सवाल में 10वें दहाई स्थान पर अंक बताया था, तो वहाँ मैंने 10 इंटू बनाया था। तो बच्चों जब 100वें स्थान की अगर बात आए तो तुम 100 इंटू बनाओ, पूरी संख्या को 100 इंटू। और 1000वें स्थान की जब बात आए बच्चों तो पूरे नंबर में 1000 गुणा या 1000 इंटू बनाओ पूरी संख्या को, 1000 इंटू के रूप में। क्यों? क्योंकि अभी तुम समझ चुके हो, अभी तुमने देखा था, थोड़ा मैं दहाई के लिए बात कर रहा हूँ, कि जैसे ये नंबर था कि 10 इंटू 5 625, कि इस संख्या में जो इकाई स्थान पे है और जब इस 10 का गुणा हो जाएगा तो ये सवाल ऐसे बन जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि इस संख्या में जो इकाई के स्थान पर अंक है बच्चों, वो इसके गुणनफल पे दहाई पे पहुंच रहा है। देख रहे हो ना, देख रहे हो। तो इसलिए क्या करते हैं, जब दहाईवें स्थान की बात आए तो पूरी संख्या को 10 गुणा फैक्टर, यानी कि 10 गुणा कुछ दूसरी संख्या, इसको ही तोड़ लेते हैं। अब ऐसे ही बच्चों, अच्छा ये बताओ, अब जैसी अगर बात आए, अब मान लो मैं 100वें स्थान का देखना चाह रहा हूँ, तो क्या करोगे, पूरे नंबर को 100 गुणा, मान लो कोई ये मान लो 2 3 6 मान लो, चलो। तो तुम क्या देख रहे हो, देखो बच्चों कि इस संख्या में जो इकाई का अंक है ये 6, और जब हो जाएगा इसका गुणनफल, तो गुणनफल करके क्या आएगा, ये तो आएगा 23,600। तो तुम क्या देख रहे हो कि इस संख्या में जो इकाई के स्थान पर रखा है वो इसके गुणनफल में सैकड़ेवें स्थान पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जब सैकड़ेवें स्थान का अंक तुमसे पूछे तो पूरे नंबर को 100 गुणा दूसरी संख्या में कन्वर्ट कर लो। और जब 1000वें नंबर की अगर बात आएगी, 1000वें स्थान पर क्या होगा, तो देखो तब क्या करोगे, तब उस पूरी संख्या को 1000वें में कन्वर्ट कर लो। देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखो 1000 इंटू, इसे ले लो 437। देखो गौर से देखो कि जो नंबर तुम इकाई के स्थान पर देख रहे हो अभी संख्या में, जो इस संख्या में तुम इकाई के स्थान पर देख रहे हो 7, और जब बच्चों इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ में, तो गुणा ऐसे ही तो आएगा ये। तो तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि जो अंक यहाँ जो इकाई के स्थान पर है वही अंक इसके गुणनफल में 1000वें स्थान पर पहुँच गया है। तो जब बच्चों इस प्रकार के सवाल आएँ तो हम यही करते हैं। अगर दहाईवें स्थान का अंक चाहिए तो 10 गुणा संख्या पूरे नंबर को कन्वर्ट कर लो, बराबर कर लो, बना लो, मतलब 10 गुणा। जब 100वें स्थान की अगर बात आए तो 100 गुणा संख्या,
और जब हज़ारवें संख्या की अगर बात आए कि हज़ारवें नंबर पर, हज़ारवें अंक पर, यानी हज़ारवें स्थान पर अंक क्या होगा, हज़ारवें स्थान पर अंक क्या होगा, तो पूरे नंबर को कन्वर्ट कर लो 1000 गुणा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी संख्या होती है उसका इकाई का अंक ही अगर 10 इंटू किया है तो 10वें स्थान का बन जाता है। अगर पूरी संख्या को 100 गुणा तुमने बनाया है तो दूसरी संख्या का इकाई स्थान वो 100वें स्थान पर पहुंच जाएगा गुणनफल में। और 1000 इंटू किया है तो दूसरी संख्या का जो इकाई का अंक है अगर गुणा करोगे तो 1000वें स्थान पर पहुंच जाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल में हमको क्या देखना था, हमको क्या चाहिए था, हमको इसमें चाहिए था हमको इसमें क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 100वें स्थान का अंक, यानी 100 सैकड़ेवें स्थान का। तो इसका मतलब क्या है, इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करने पड़ेगा 100 इंटू कुछ भी संख्या, और इस संख्या का जो इकाई का स्थान होगा, अंक होगा, वही बच्चों इसके सॉल्यूशन में सैकड़ेवें स्थान का अंक बन जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं, देखो 100 बनाते हैं इसको पहले। देखो 100 बनने के लिए देखो देखो कितना है, 5 की पावर 2 है, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है बच्चों 25। अब मुझे यहाँ बनाना है 100, तो 100 बनाने के लिए देखो 25 तो ये रहा, इसका मतलब इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर लूँ तो ये 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो 25 तो मुझको ये दे रहा है, और यहाँ से 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 होता है, तो यहाँ से 2 की पावर 2 यहाँ से ले लूँ, तो जैसे ही तुम 2 की पावर 2 लोगे तो यहाँ बचेगा कितना, 2 की पावर 996। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अब ये कितना बन गया, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 100, और ये नंबर है तुम्हारा 2 की पावर 996, तो 100 इंटू आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसके सॉल्यूशन में दहाई स्थान का, सॉरी, इसके सॉल्यूशन में 100वें स्थान का अंक वो होगा जो इसके इकाई अंक में होगा। ध्यान देना दोबारा बच्चों, इसके गुणनफल में, इसके सॉल्यूशन में 100वें स्थान पर अंक वो होगा जो इसके सॉल्यूशन में इकाई स्थान पर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसका 100वें स्थान का अंक ढूंढना है तो इसके इकाई का स्थान मुझे ढूंढना पड़ेगा, और इसका इकाई का अंक हम निकालना जानते हैं। देखो भाई, तब 100वें स्थान का अंक निकाल दो बच्चों। तो ये 2 है, और 2 के लिए क्या करते हैं, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। तो जब तुम 96 में 4 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 0, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 4 8 के लिए आंसर कितना है, 6। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसका इकाई का अंक 6। तो इसमें तो ये इकाई का अंक 6 है, लेकिन बच्चों इसके गुणनफल में ये 6 100वें स्थान का अंक है। तुम एग्जाम्पल से पहले ही समझ चुके हो। ठीक है बच्चों, उतारो, एक सवाल हम और करते हैं इस पर, फिर इस टाइप का ये एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। उतारो बच्चों इसको जल्दी, और इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं। उतारो बच्चों इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, तो मुझे लग रहा है ये सवाल तुम्हारी समझ में आ गया होगा। थोड़ा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे वीडियो को बैक करके आप बार बार देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार एक सवाल और लेता हूँ और उसमें फिर बताने की आपको कोशिश करता हूँ। देखो, एक सवाल और नोट कर लो, ऐसा ही। पाँच की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2002, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2002 में
हजारवें स्थान पर अंक होगा, ये हमें इस सवाल में बताना है। तो ऐसे बच्चों तुम 2 सवाल देख चुके हो, इसको भी करने की कोशिश करो। देखते हैं इसका हजारवें स्थान पर अंक क्या आता है। चेक करो, इसको करो कोशिश। देखो बच्चों, कर लिया बच्चों? चलो देखते हैं इसमें भी। अब देखो, इसमें मुझे क्या बताना है बच्चों? इसमें मुझे बताना है कि हजारवें स्थान पर अंक क्या होगा। तो इससे पीछे हम 2 सवाल कर चुके हैं। एक मैंने पूछा 2.5वें स्थान पर क्या होगा, तो हमने पूरे नंबर को बनाया था 10 गुणा दूसरी संख्या 10 गुणा। और जब 100वें स्थान पर मैंने अंक पूछा था तो बनाया था उस पूरे में 100 × 100 गुणा। अब इसमें पूछ रहा हूँ कि हजारवें स्थान पर क्या होगा। तो बच्चों इसमें तुम्हें क्या करना होगा, इसमें तुमको बनाना होगा 1000 × एक बार मैं इसको एक बार एग्जाम्पल और लेके समझा रहा हूँ। देखो, अगर मान लो ये नंबर तुम्हारा 1000 × बन गया। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 632। मान लो ये सवाल है मेरा। अब मुझे क्या है, तुम देखो गौर से देखो, तुम देख रहे हो कि 2 जो है 2 इस संख्या में इकाई के स्थान पर रखा है, ठीक है। अब 1000 का कर दो इसके साथ गुणा। अभी तुम क्या देख रहे हो, तो गौर से देखो, देखो 2 तुम देख रहे हो, 2 अभी इस संख्या में इकाई स्थान पर रखा है। अब 1000 का इसके साथ गुणा करो, तो 1000 का जैसे ही तुम गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 3 2 और 3 0 ही है। तो तुम क्या देख रहे हो कि जो अंक इकाई का अंक इस संख्या में इकाई के अंक पे है, जो अंक वो गुणनफल में कहाँ पहुँच गया, देखो 1000वें स्थान पर। तो इसलिए क्या करते हैं, नंबर को अगर ये 1000वें स्थान की बात कर रहा है तो पूरी संख्या को 1000 × बनाना पड़ेगा, और जो दूसरी संख्या होगी उसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों, इसके सॉल्यूशन में 1000वें स्थान का अंक बन जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। चलो तो करते हैं। अब देखो 1000 की अगर बात करोगे तो ये 5 की पावर 3 है, ये तुमको कितना देगा 125, क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है। 5 × 5 × 5। अब 1000 जो होता है 1000 के लिए चाहिए 125 अट्ठे होता है 1000। जब 125 में हम 8 का गुणा करेंगे तभी तो 1000 आएगा। इसका मतलब है कि 8 बनाने के लिए मुझे यहाँ से 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी। तो लिख लो इसको, क्या दिक्कत है, 5 × 5 की पावर 3 × 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 यहाँ आ गई तो बचा यहाँ 2 की पावर कितनी बची, तो 3 तो यहाँ चलेगी, 2002 है तो 3 यहाँ से हटा दो, तो 2 की पावर 2 कितनी बचेगी 1999। ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2 की पावर कितनी बचेगी। अब देखो अगर इसको गौर करोगे तो ये 1000 बन गया। तो इसके सॉल्यूशन में जो 1000वें स्थान का अंक क्या होगा बच्चों, जो इसका इकाई का अंक होगा, क्योंकि तुम एग्जाम्पल से समझ चुके हो, ठीक है। चलो अब इसका इकाई का अंक जो होगा बच्चों, इसके सॉल्यूशन में क्या होगा 1000वें स्थान का अंक, क्योंकि जैसे ही इसका इकाई अंक निकला, जो इकाई का अंक होगा, जैसे ही मैंने इसका गुणा किया इसका, वो इसके सॉल्यूशन का 1000वां बना देगा। तो हमें अब इसमें इकाई का अंक ढूंढना है बच्चों। तो देखो 1000वें स्थान का अंक, तो इसमें ढूंढ लो। अब देखो फिर 2 है, तो 2 के लिए हम कहानी बता चुके हैं बच्चों। क्या करते हैं, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। तो आप 99 में 4 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा, देखो लगाओ, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया 19, 4 4 16, 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से 3। तो जब रिमाइंडर यहाँ से 3 बच रहा है बच्चों, तो इसी रिमाइंडर को इसकी पावर बना देते हैं, यानी 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8।
तो इसके सॉल्यूशन में जो 1000वें स्थान का अंक आएगा वो कितना होगा बच्चों? 8। तो इस प्रकार के सवाल हमें ऐसे ही करने हैं और मुझे उम्मीद है कि जब इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। ठीक है बच्चों, इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बच्चों लिखो। 70 की पावर 2028 में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? सत्तर की पावर 2028 में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? इसको करने की बच्चों कोशिश करो, देखो आंसर इसमें क्या आ रहा है। हो गया बच्चों? देखो देखो इस सवाल में पूछ रहा है कि 70 की पावर 2028 में सबसे दायां शून्य अंक क्या होगा? गैर शून्य अंक मतलब हमको वो अंक बताना है शून्य को छोड़कर दाईं तरफ संख्या में। जैसे मान लो ये संख्या है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूं, जैसे मान लो ये कोई नंबर है, तो जो पूछ रहा है ना सबसे दायां गैर शून्य अंक, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि दाईं ओर गैर शून्य, शून्य को हटा दो आप, यानी शून्य को नहीं गिनना। तो जब शून्य को आपको नहीं गिनना मतलब यहाँ से शून्य हटा दो, शून्य को नहीं गिनना, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा वो अंक? ये। यानी इस प्रकार के सवाल में ये गैर शून्य जो अंक होगा दायां वो ये होगा 6। यही हमको बताना है इस सवाल में कि सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। अब देखो जी कैसे बनेगा, देखो सवाल कैसे होगा। देखो इसको जब ये सवाल आए बच्चों तो देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं यही नंबर लेता हूँ, गौर से देखो बच्चों। जैसे इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे दायां गैर शून्य अंक, तो गैर शून्य का मतलब होता है शून्य को छोड़कर जो सबसे दायां अंक तुमको दिख रहा है वो बता दो। तो अगर इसमें बात करें हम तो सबसे जो दायां गैर शून्य अंक है वो है 8। ठीक है, इसी प्रकार हमको इसमें बताना है। अच्छा ये बताओ, इस नंबर को थोड़ा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 628 गुणा 1000। तो तुम क्या देख रहे हो बच्चों? इसमें से जैसे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, लिख सकता हूँ। और भी तुमने मुझे बताया कि 8 जो है सर 8 आपका गैर शून्य अंक है सबसे दायां। तो तुम क्या देख रहे हो कि मैं इस नंबर को ऐसे लिख लूँ, लिख सकता हूँ। तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे वो 0 इंटू में हुए, ये वाले 0 जैसे ही इंटू में हुए, तो इस संख्या का जो इकाई अंक है, इस संख्या का इकाई अंक, ध्यान देना मेरी तरफ, कि इस संख्या का जो इकाई अंक है बच्चों वो गुणनफल में गैर शून्य अंक होता है सबसे दायां। क्या समझे? जब इस प्रकार का देखो, दोबारा मैं लेता हूँ इसी को एग्जांपल को दोबारा देता हूँ। देखो मान लो 628 की और 3 जीरो हैं। मेरा सवाल ये है तुमसे बच्चों कि इस संख्या में, उसकी मैं बात करूँगा अभी, पहले इसको समझ लो कि इस संख्या में सबसे गैर दायां अंक, गैर शून्य, दायां अंक कौन सा? गैर शून्य, दायां अंक। गैर शून्य का मतलब शून्य को छोड़कर मुझे
अंक बताना है इधर से दाईं तरफ, मतलब राइट हैंड साइड से दायां अंक, तो ये होगा बच्चों। इस 8 को ही तो तुम बता रहे हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, तो तुम्हारे अनुसार इसका आंसर जो है वो 8 है, ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताओ, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 628 गुणा 1000। तो तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि इसमें से जैसे अगर ये जीरो अलग हो जाएं, अलग लिख जाएं गुणा के रूप में, तो जो दूसरी संख्या है उसका इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक पूरे गुणनफल में गैर शून्य दायां अंक होता है, दायां गैर शून्य अंक होता है। तो क्या करना है बच्चों, अब तुम यहाँ से समझ रहे होगे कि जब इस प्रकार का कोई सवाल आए तो शून्यों को अलग करो गुणा में, और जो संख्या बचेगी उसका इकाई का अंक ही पूरे संख्या के गुणनफल में दायां गैर शून्य अंक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं अब सवाल पे। तो इसमें भी तुम देख रहे हो, देखो इसमें भी जीरो है, ठीक है। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 7 गुणा 10 की पावर, मतलब 7 गुणा 10 की पावर 2028 लिख सकते हैं बच्चों। 70 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 7 गुणा 10। मैं इसको क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं शून्यों को इनटू के रूप में अलग लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें समझा चुका हूँ कि अगर शून्य अलग हो गई तो दूसरी संख्या जो बचती है उसका ही इकाई का अंक पूरे संख्या के गुणनफल में सबसे दायां गैर शून्य अंक होता है। तो इसलिए मैं क्या करें, इस 10 को 10 में इसलिए तोड़ रहा हूँ कि 10 को मैं अलग कर लूँ सेट। अच्छा बताओ, फिर इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 2028 गुणा 10 की पावर 2028। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब तुम यहाँ से जब इसको खोलोगे, यहाँ से जब खोलोगे तो ये तो सब शून्य शून्य देंगे 2028 टाइम तक, तो ये अलग हो गए। अब उसने पूछा है कि दायां गैर शून्य अंक, तो क्या होगा बच्चों, इसका इकाई का अंक। तो मैं एग्जांपल में समझ चुके हो, तो इसका जो इकाई का अंक होगा और पूरे का अगर मैं गुणा कर लूँ तो इसका जो इकाई का अंक होगा पूरे के गुणनफल में सबसे दायां गैर शून्य अंक बन जाएगा, जिसको तुम एग्जांपल से समझ चुके हो अभी पहले। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों, इसके सॉल्यूशन में सबसे दायां गैर शून्य अंक हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो अब इसका इकाई का अंक ढूंढो, सबसे दायां गैर शून्य अंक। ठीक है बच्चों, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो इसके सॉल्यूशन में सबसे दायां गैर शून्य अंक हो जाएगा। तो अब मुझे इसके इकाई का अंक ढूंढना है, तो कितना है बच्चों 7, इन 6 में से एक अंक है। यहाँ पे क्या बताया था, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में जाते हैं। 28 में 4 का भाग लगाओगे तो जैसे ही 28 में 4 का भाग लगाओगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 7 9 के लिए आंसर कितना बच्चों, इकाई का अंक 1। तो बच्चों इसमें इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों 1, और यही इकाई का अंक जो 1 आया है इसमें, यही बच्चों 1 इसके पूरे के सॉल्यूशन में सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा, क्योंकि इसके बाद ये सब 0 लग जाएंगे। अरे जब इसको तुम खोलोगे तो इसके बाद ये 2028 0 नहीं लग जाएंगे यहाँ पे। और उसने क्या पूछा, 0 को छोड़कर, ये ऐसे 0 लगेंगे। तो पूछ रहा है 0 को छोड़कर, 0 को हटाकर, तो सबसे पहले यही तो मिलेगा 1। तो यही इसका क्या होगा आंसर। उतारो बच्चों। हो गया बच्चों, चलो इसमें एक सवाल और देखते हैं, ऐसा ही और समझो, देखो एक बार और। चालीस की पावर 231 में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा।
ये भी सवाल सेम सवाल है बच्चों, जो हम पहले सवाल देख चुके हैं, उसी तरह इसको करना है। ठीक है, करके देखो क्या आता है आंसर। चलो बच्चों इसमें भी देखते हैं। देखो सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या आएगा। तो इसमें भी बच्चों 10 के जो जीरो हैं उनको अलग कर लो, अलग गुणा में लिख लो। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें जीरो को छोड़कर ही तो बताना है, इसलिए जीरो को अलग इंटू में लिख लो। ठीक है, चलो लिखते हैं। देखो तो इसको क्या लिखोगे, 4 गुणा 10 की घात 231, और ये बच्चों क्या लिख जाएगा फिर, 4 की पावर 231 इंटू 10 की पावर 231। अच्छा बच्चों ये बताओ तुम, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जानते हो ना कैसे लिख सकते हैं। देखो इसके लिए भी सूत्र होता है बच्चों, देखो ध्यान देना कि a की पावर m, इसके लिए भी इस नियम से खोल रहा हूँ इसको मैं, कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी अगर पावर सेम हो और नीचे अगर गुणा हो रहा है आधारों में, तो बच्चों गुणा हो जाता है और पावर वही रहती है। तो जब ये बताओ कि जब तुम इसको ये लिख सकते हो, मतलब पावर 1 चढ़ा सकते हो और आधारों में गुणा कर सकते हो, तो इस चीज़ को भी बच्चों ये लिख सकते हैं। मैं वही इसी नियम का पालन करके यहाँ इसको लिख रहा हूँ, और मुझे आशा है इतना तो तुम जानते ही हो। चलो अब देखो जीरो अलग हो गए इसे इंटू में, तो इसके सॉल्यूशन में जो सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, जो बच्चों इसका इकाई का अंक होगा, क्योंकि अब शून्य इंटू में हो गए। अगर शून्य को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो शून्य के बाद, क्योंकि इसका पहला इकाई का अंक मिलेगा, इसके इकाई का अंक के बाद ही तो ये शून्य लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों, इसके सॉल्यूशन में सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा। चलो इसका इकाई का अंक ढूंढो। तब सबसे दायां गैर शून्य अंक तो क्या होगा बच्चों, जो इसमें इकाई का अंक होगा। अब ये 4 है, तो 4 के लिए क्या करते हैं, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में इकाई का ढूंढ रहा हूँ बच्चों इसका। मैं 4 की पावर 231 का, अब मैं इकाई का अंक ढूंढ रहा हूँ। तो इकाई का अंक बहुत सवाल ढूंढ चुके, हमने बहुत सवाल कर लिए इकाई का अंक के, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है यूनिट डिजिट ही कर रहे हैं हम सब। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो अब नॉर्मल हो जाना चाहिए कि इकाई का अंक कैसे निकालना है हम। तो जो बच्चे नए हैं, मेरे वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, यूनिट डिजिट का, यूनिट डिजिट पार्ट 2, ये यूनिट डिजिट पार्ट 2 चल रहा है, तो बे बच्चों इसको और बढ़िया समझने के लिए यूनिट डिजिट के पार्ट 1 को अवश्य देखें, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यूनिट डिजिट कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ ढूंढते हैं। तो 31 में 4 का भाग लगाओ। ठीक है, जब 31 में 4 का, ध्यान रखना इनमें से जब कोई इकाई का अंक आए तो पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। तो जब 31 में तुम 4 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, 7 चौक 28 होता है 3, इसी 3 को इसकी पावर बना दो, यानी 4 की पावर 3। बच्चों थोड़ा यहाँ थोड़ा हल्का सा और समझ लो, 4 और थोड़ा मैं तुम्हें एक हल्का सा और बता रहा हूँ। वैसे तो 4 की पावर 3 तुम गोल ही लोगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो बच्चों जब 4 की पावर अगर ऑड हो, ये ऑड ही तो है। देखो एक हल्का नियम और होता है बच्चों कि जब 4 की पावर ऑड हो, जब 4 की पावर ऑड हो तो इकाई का अंक बच्चों 4 आता है, तो 4 रहता है। और यदि 4 की पावर बच्चों इवन हो तो इकाई का अंक 6 भी आता है। ये भी तुम ऐसे भी सोच सकते हो इस सवाल को, और वहाँ से भी सोच सकते हो, वहाँ भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इससे भी तुम सोच सकते हो, जो मैं पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ उसको भी सोच सकते हो, और थोड़ा सा ये हल्का सा और ध्यान रख सकते हो चाहो तो, कि अगर 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक बच्चों 4 रहता है। ये भी थोड़ा हल्का ध्यान रख लेना। और 4 की पावर अगर इवन है तो बच्चों इकाई का अंक 6 रहता है। अब देखो 4 की पावर कैसी है, ऑड है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 4। तो इसमें तो ये इकाई का अंक 4 है, लेकिन
इसके सॉल्यूशन में ये जो 4 तुम देख रहे हो सबसे दायां गैर शून्य अंक है। क्या बच्चों, ये 4 सबसे दायां गैर शून्य अंक। ठीक है, इसको उतारो और फिर आगे चलते हैं सवालों पर। बच्चों थोड़ा इसको ध्यान रख लेना, ये तुम्हारे लिए थोड़ा हल्का सा एक एडवांस है, हल्का सा एक नई मान लो हल्का सा, कि जब 4 की पावर ऑड हो, समझ रहे हो, जब 4 की पावर ऑड हो बच्चों तो इसका एकांक अंक 4 रहता है, और जब 4 की पावर इवन हो तो इसका एकांक अंक 6 रहता है। बच्चों इसी प्रकार से 9 के लिए होता है। देखो थोड़ा हल्का समझना, 9 के लिए क्या है, 9 के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब 9 की पावर ऑड हो तो इसके लिए इकाई अंक बच्चों 9 रहता है, और जब 9 की पावर इवन हो तो इसके लिए इकाई अंक बच्चों 1 रहता है। तो हल्का सा तुम चाहो तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ये 2 चीज़ें। एक 4 के केस में, एक 9 के केस में, चाहो तो हल्का सा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि जब 4 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 4 रहेगा, और 4 की पावर इवन हो तो इकाई अंक 6 रहेगा। ऐसे ही 9 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक 9 रहेगा, और जब 9 की पावर इवन हो तो इसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, चलो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चाहो तो इसको बच्चों नोट भी कर लेना अपना कहीं साइड में। सवाल लिखो बच्चों, यदि 3 3 3 की पावर n में इकाई का अंक 7 है तो 7 7 7 7 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। ये भी बच्चों तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एसएससी मेंस 2017-18 का क्वेश्चन है ये बच्चों। ये तो तुम इस वीडियो में यूनिट डिजिट के कुछ एडवांस लेवल के सवाल देख रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएँ तो तुम हिट कर सकते हो। अगर जिस बच्चे ने मेरे वीडियो यूनिट डिजिट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है तो ये मान के चलिए कि वो यूनिट डिजिट का कैसा भी सवाल आ जाए अब वो उसको कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलो इसमें भी देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इसमें ये पूछ रहा है कि यदि 3333 की पावर n में इकाई का अंक 7 है तो 7777 की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा बच्चों। अच्छा तुम ये बताओ, देखो मुझे चाहिए तो कायदा में ये कि 7777 में की पावर n में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ से तुम नहीं देख रहे कि अगर मुझे n का अगर मान मिल जाए तो मैं इसका इकाई का अंक आसानी से बता दूंगा। अब n का मान कहाँ से मिलेगा बच्चों, वो इसके लिए यहाँ जाओ। तो वो कह रहा है कि 3333 यानी 3 की पावर n में इकाई का अंक बच्चों क्या है 7। अच्छा मुझे ये बताओ कि 3 की कितनी पावर का मान बच्चों 7 होता है, ये बताओ मुझे। देखो गौर करते हैं, देखो मैं पहले 3 की पावर, देखो बच्चों अब इससे तो मुझे कोई मतलब है नहीं क्योंकि मुझे इकाई का अंक ढूंढना है, तो केवल इसी पे विचार करते हैं, केवल इकाई के अंक पे बस। और तुमको ध्यान भी रखना है कि किसी संख्या में अगर इकाई अंक पूछता है तो केवल इकाई के अंक को पकड़ो, उसी पर नज़र जानी चाहिए तुम्हारी। चलो एक एक करके चेक करते हैं। देखो 3 की पावर अगर मैं 1 करूँ तो इकाई का अंक बच्चों कितना आएगा 3। 3 की पावर 2 करूँ तो 3 की पावर 2 का मतलब बच्चों होता है 9, तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। और जब मैं 3 की पावर अगर 3 करूँ तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 27। तो इसमें इकाई का अंक बच्चों देखो कितना आ रहा है 7। क्या देख रहे हो तुम कि 3 की पावर 3 में इकाई का अंक कितना रहता है बच्चों 7। और यही सवाल में हमें उसने दे दिया है कि 3 की पावर कितनी पावर में इकाई का अंक 7 है। अरे मुझे n ही तो ढूंढना था बच्चों, क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये n मिला तो इस n को मैं यहाँ रख दूँगा और यहाँ से मैं इकाई का अंक ढूंढ लूँगा।
तो यहाँ से तुम क्या देख रहे हो कि 3 की पावर 3 में 7 होता है, इसका मतलब n बराबर कितना हो गया बच्चों? तो n बराबर हो गया 3। यानी n की जगह तुम 3 रिप्लेस कर सकते हो, रख सकते हो, 3 रख सकते हो। यानी 3 रखने पर जो इकाई का अंक आएगा वो इससे भी पूरे से आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें n कितना रख सकते हैं हम? n 3 भी हम पुट कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसी n को बच्चों यहाँ लगा दो। जैसे ही तुम लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 7777 की पावर 3। अब इसमें मुझे इकाई का अंक ढूंढना है, तो बहुत सिंपल है, इससे भी हमें मतलब नहीं है इससे कुछ, हमें तो 7 की पावर 3 से मतलब है। और जब 7 की पावर 3 है तो 7 की पावर 3 को कितना खोलते हैं बच्चों? 7 की पावर 3 का मान कितना होता है? 343। बच्चों इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब तो इकाई का अंक से है बस। तो 7 की पावर 3 होता है 343, तो इसमें इकाई का अंक बच्चों कितना आ गया? तो इसमें इकाई का अंक आ गया बच्चों 3। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें भी हमें 7 की पावर 3 से ही मतलब है इकाई का अंक। अब इकाई का अंक 3 है तो 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल तो 3 ही बचेगा ना, और उसी शेष को तो बना देते हैं इकाई का अंक की पावर। तुम जैसे ही बनाओगे 7 की पावर 3 और उसका मान होता है ये 343। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इकाई का अंक आएगा बच्चों को कितना आएगा? यानी कि 3। तो इसमें जो इकाई का अंक है बच्चों को कितना है? आंसर 3। उतारो बच्चों उसको, आगे चलते हैं। उतारिए बच्चों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बच्चों नोट करो। मैं इकाई का अंक चाहिए बच्चों। इसमें तुम्हें इकाई का अंक ढूंढना है। थोड़ा बच्चों थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको बच्चों फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। ये जो तुम चिन्ह देख रहे हो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। तो बताओ बच्चों इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? चेक करो इसमें। देखो बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों कि जब इकाई का अंक हमको ढूंढना हो तो सबसे पहले निगाह जो है हमें घातांक रूप में अगर कोई संख्या रखी है तो उसके आधार के इकाई स्थान पर जानी चाहिए। तो तुम क्या देख रहे हो? 9। और जब 9 देख रहे हो तो मैंने क्या बताया था कि अगर इनमें से कोई एक अंक आ जाए, 2 4 8 और 3 7 9 में से अगर कोई एक अंक आ जाए यहाँ पे, तो क्या करते हैं? पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन तुम देख रहे हो सर के यहाँ पे पावर जो है क्लियरली तो रखी नहीं है, तो मैं यहाँ 4 का भाग कैसे लगा लूँ? अच्छा, फैक्टोरियल को ब्रेक करना सब जानते हो, तो बच्चों देखो एक बार देख लेते हैं फैक्टोरियल। देखो ब्रेक कैसे होता है। देखो जैसे मान लो फैक्टोरियल 42 है, इसलिए ब्रेक कैसे होगा? कैसे खुलेगा? ये ऐसे खुलेगा बच्चों। देखो 42 बाहर निकाल दो, अंदर 41 रह जाएगा, उसे निकालोगे तो फिर 40 उसको भी निकालोगे, तो ये ऐसे खुलता रहता है। 4 3 2 1 बच्चों जो ये खुलेगा फैक्टोरियल 42 वो ऐसे खुलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि फैक्टर 42 की जगह आप इतना रख सकते हैं वहाँ पावर में। ठीक है, अच्छा अब अच्छा मुझे गौर करके बताओ, अब यहाँ पे दिख रहा है गुणा, तो क्या मैं गुणा कर लूँ? और गुणा करने के बाद में नियम यही तो है बच्चों, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगाते हैं। तो क्या करूं, क्या मैं इसको गुणा कर लूं पूरा, और गुणा करने के बाद में जो गुणनफल आ जाए उसमें से 2 डिजिट उठा के फिर 4 का भाग लगाऊं? तो बच्चों जब ऐसे तुम गुणा करोगे इसका तो बहुत समय लग जाएगा। तो एक चीज़ और समझो, देखो जैसे मुझे अब इसमें 4 का भाग ही तो लगाना है, अरे पूरी पावर में
या लास्ट 2 डिजिट्स में ये करते हैं। देखो वैसे भाग जो लगता है बच्चों वो लगता है पूरी पावर में, पर पूरी पावर में भाग ना देके मैंने तो बता दिया था कि लास्ट 2 डिजिट्स पकड़ लेते हैं कि जो शेष लास्ट 2 डिजिट्स के साथ बचता है वही पूरी संख्या के साथ बचता है शेष। तो इसलिए पूरी संख्या में टाइम बचाने के लिए बच्चों पूरी संख्या में ना भाग देके केवल पावर के लास्ट 2 डिजिट्स में 4 का भाग लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तुम अगर 2 डिजिट्स तुम्हें चाहिए तो पूरी संख्या का तुम्हें गुणा करना पड़ेगा और उसमें लग जाएगा टाइम। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरी पावर में भी तुम, क्योंकि पावर ध्यान रखना यही है, फैक्टोरियल 42 ही तो है, तो इसी में मुझे 4 का भाग, मतलब इसमें भी हम 4 का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, देखो देखते हैं बच्चों, जैसे ही तुम इसमें बच्चों 4 का भाग लगाओगे तो बचाओ मुझे बताओ थोड़ा रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से। मैं इसमें अगर 4 का भाग लगा रहा हूँ तो बच्चों यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर ही तो ढूंढते हैं, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, तो बच्चों यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0। क्यों, देखो ध्यान रखना है, मैं जिसका भाग लगा रहा हूँ और वही अगर ऊपर फैक्टर में रखा है, और फैक्टर में रखा है इसका मतलब है कि इससे वो 4 से 4 कट जाएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, बहुत कुछ आएगी, इसके मल्टीपल 4 के अगर ऊपर मल्टीपल यानी गुणज रखे हैं और जिसका मैं भाग लगा रहा हूँ और वही गुणा में रखी है अगर वो संख्या ऊपर, तो उस केस में क्या होता है, इसका भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और जब पूरा पूरा चला जाएगा बच्चों तो शेष कितना रहेगा, 0। तो तुम क्या देख रहे हो इस केस में, इस केस में रिमाइंडर कितना है बच्चों, इस केस में रिमाइंडर है 0। और जब रिमाइंडर 0 है तो उस केस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया है, उस केस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि जब रिमाइंडर 0 हो तो 3 7 9 के लिए आंसर कितना रहता है, 1। एक कॉन्सेप्ट ये बताया है, और भी जस्ट इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि अगर 9 की पावर अगर इवन हो तो उसमें भी तो एक अंक 1 आता है। तो तुम क्या देख रहे हो, अगर इसको गौर करोगे तो ये भी तो एक इवन नंबर है, फैक्टोरियल 42 अगर खुलेगा तो ये भी तो इवन आएगा। तो इसके अब 2 तरीके हो गए देखो बताने के, 9 के इकाई अंक में कि रिमाइंडर एक तो 0 आ रहा है, जब रिमाइंडर 0 तो 3 7 9 के लिए आंसर 1 होता है, तो एक तो इस तरीके से इसका इकाई अंक 1 बच्चों आ गया। और दूसरा जस्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले समझाया था कि 9 की पावर जब इवन हो तो उसमें भी इकाई अंक 1 रहता है। तो यहाँ भी तो तुम देख रहे हो ये फैक्टोरियल 42 का खोल ये है खुलना, तो ये भी तो एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर है तो इसका मतलब है तो भी आंसर इसका इस नियम से भी 1 आएगा। तो फैक्टोरियल वाले सवाल बच्चों हम ऐसे करेंगे। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं फिर देखते हैं आगे। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें, चलो उतारो इसको, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों फैक्टोरियल वाला सवाल अगर आए पावर में तो हम इसको यूनिट डिजिट में ऐसे ही करेंगे। एक सवाल और देखते हैं, देखो फैक्टोरियल पर। ठीक है, इसमें तुम्हें यूनिट डिजिट बताना है। बताओ बच्चों इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए इसका इकाई अंक निकालो, देखो क्या आ रहा है, चेक करो बच्चों। देखो बच्चों इसमें देखो, अब इसमें भी बच्चों ये फैक्टोरियल आ गया, और जब ये फैक्टोरियल आ गया तो ये फैक्टोरियल कैसे होलेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी फैक्टोरियल 5 कैसे होलेगा ऐसे। अब देखो 8 है ना यहाँ 8, तो 8 के लिए मुझे पावर में जाना ही पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 5 में मुझे 4 का भाग लगाना ही पड़ेगा। फैक्टोरियल 4 में भाग का मतलब इसमें लगा दो 4 का भाग। तो जब तुम इसमें 4 का भाग लगाओगे बच्चों तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, बच्चों कितना आएगा रिमाइंडर, अभी बता चुका हूँ मैं, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्योंकि यहाँ भी तुम देख रहे हो देखो 4 का मल्टीपल ये रखा है कि नहीं रखा। ध्यान रखना है बच्चों, देखो एक नोट पॉइंट है तुम्हारे लिए, हम जिसका भाग लगा रहे हैं अगर वो ऊपर मल्टीपल में रखा हो या भाग दे रहे हो वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में रखा हो, गुणा में अगर संख्या रखी हो वहाँ मल्टीपल में हो, तो उस केस में भाग पूरा पूरा यानी इससे ये कट जाएगा और भाग पूरा पूरा चला गया। तो जब भाग पूरा पूरा चला गया बच्चों तो इस केस में रिमाइंडर 0 रहता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया, 0।
इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो 8 के लिए बताओ इकाई अंक क्या आएगा बच्चों? 6। तो इसमें आंसर आएगा 6। ठीक है बच्चों, उतारो। एक सवाल और देख रहे हैं। एक सवाल और लिखो बच्चों। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 के योगफल में इकाई का अंक क्या होगा? ये तुमको चेक करना है। ठीक है बच्चों, करके देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो अभी बच्चों में फैक्टोरियल खोलना मैं तुम्हें बता दिया है, तो इसमें करके देखो क्या आंसर आ रहा है। चेक करो प्यार से। देखो बच्चों, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डॉट 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 100 फैक्टोरियल 100 के योगफल में हमें इकाई का अंक चाहिए। देखो बच्चों क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। देखो देखो बच्चों, मैं फैक्टोरियल 5 का मान निकाल रहा हूँ। पहले फैक्टोरियल 4 निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 कितना आएगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे खोलते हैं इसको, तो कितना हो गया? 4 या 12 दूनी 24। अब मैं फैक्टोरियल 5 निकाल रहा हूँ, तो 5 को कैसे खोलोगे? अरे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120। अब फैक्टोरियल 6 निकाल रहा हूँ, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 6 पंजे 30, 30 चौक 120 और 120 तिया 360 और 360 दूनी 720। थोड़ा बच्चों गौर से देखो, इसमें मुझे जोड़ में योगफल में इकाई का अंक ढूंढना है। तो तुम क्या देख रहे हो कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना आ गया? 0। फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक कितना आ गया? 0। जब फैक्टोरियल 7 में खोलूँगा बच्चों, वहाँ भी इकाई का अंक आएगा 0। और जब फैक्टोरियल 8 में खोलूँगा तो उसमें भी इकाई का अंक आएगा 0। यानी कहने का मतलब है कि 5 थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 प्लस के डॉट 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 100। तो तुम देख रहे हो बच्चों कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0 आ रहा है और मुझे इकाई का अंक तो चाहिए। तो फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना? 0। बच्चों 6 में भी कितना आएगा? फैक्टोरियल 6 में भी इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 7 में भी इकाई का अंक 0। ऐसे इसका मतलब सब कहाँ तक सम में इकाई का अंक कितना मिलता जाएगा? 0। तो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक सब इकाई का अंक हमें कितना मिल गया? 0। इसका मतलब इकाई का अंक हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक। इसको तुम खोल लो। तो देखो फैक्टोरियल 4 क्या खुलता है? 24। और फैक्टोरियल 3 क्या खुलेगा? फैक्टोरियल 3 तुम्हारा खुलेगा 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी 6। तो फैक्टोरियल 3 क्या खुलेगा आपका? 6। फैक्टोरियल 2 क्या खुलेगा? 2। और फैक्टोरियल 1 का मान होता है बच्चों 1। 2 कैसे खुलता है? ध्यान रखना, फैक्टोरियल ऐसे खुलता है, बस एक कम करके। जैसे फैक्टोरियल 2 खोलना हो, फैक्टोरियल 2 कैसे खुलेगा? 2 गुणा 1। ये ऐसे फैक्टोरियल खुलता है। तो इसका मतलब इकाई का अंक यहाँ से बच्चों क्या आएगा? ध्यान रखना, हमें केवल इकाई का अंक तो चाहिए। तो तुम क्या देख रहे हो? फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 6 में भी इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 7 में भी इकाई का अंक 0, 8 में भी इकाई का अंक 0, 9 में भी 0। इसका मतलब आगे भी सब में 100 तक कितना होगा? 0। तो यहाँ से सब इकाई का अंक कितना मिला? 0। तो इकाई का अंक कहाँ मिलेगा? यहाँ 0 नहीं है, इसको आप जोड़ लो। ऐसे आप जोड़ोगे तो जोड़ो
24, चाहो तो इकाई अंक ढूंढ रहे हैं, केवल इकाई अंक ढूंढ लो, चाहो तो जोड़ो तो 24 जोड़ो तो सब जोड़ लो, नहीं तो इकाई अंक भी जोड़ सकते हो, आंसर वही होगा। तो चलो पूरा जोड़ देते हैं, 24 और 6 30, 30 और 3 33। तो इसके योगफल में जो इकाई अंक आएगा बच्चों कितना आएगा, वो इकाई अंक होगा बच्चों 3। तो ध्यान रखना है जब इस प्रकार के सवाल आएँ तो हमको ऐसे ही करने हैं। ठीक है बच्चों, उतारो एक